हमारे साथ बातचीत के लिए इस वक्त वो चर्चित अधिकारी हैं जो अपने दरवाजे पे लगाए थे पूर्व आईपीएस अधिकारी जबरिया रिटायर अमिताभ ठाकुर जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। गाजीपुर में आए हैं, किस लिए आए हैं, आने का उद्देश्य क्या है, मैं सीधे इनसे बातचीत करता हूं और जानता हूं। सर, गाजीपुर आए हैं, गाजीपुर आने का क्या उद्देश्य है? गाजीपुर आने का उद्देश्य, चूंकि मैं बलिया से 2024 लोकसभा चुनाव लड़ रहा हूं, उसके 2 विधानसभा जहूराबाद और मोहम्मदाबाद गाजीपुर जिले में हैं, तो वहां जाहिर सी बात है कि वहां का प्रत्याशी होने के नाते यह मेरा दायित्व है कि मैं यहां के लोगों से मिलूं जुलूं, उनकी समस्याओं समझूं, उनसे रूबरू हूं, उनसे जनसंपर्क करूं, उनका साथ और सहयोग पाऊं और उन्हें साथ और सहयोग दूं, जिसके लिए मैं इस क्षेत्र में आया। साथ ही साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूं मैं अपनी पार्टी का, जो अधिकार सेना पार्टी हम लोगों ने शुरू की है। उसके रूप में गाजीपुर आके यहाँ के लोगों से मिलना, यहाँ के अपने जो हमारी पार्टी है उसके लोगों से संपर्क करना, वो स्थिति को देखना, वह भी मेरा दायित्व था। उस संदर्भ में भी मैं गाजीपुर आया हूँ। इस आने के क्रम में मैंने विशेष करके हम लोगों ने अब तक जो एक तो वीर अब्दुल हमीद जी के स्थान पे में गए, वहाँ हम लोगों ने कई सारी कुव्यवस्थाएं देखी, जहाँ हमारी पार्टी ने यह निर्णय लिया है कि एक तो वहाँ पर हम प्रयास करके किसी भी प्रकार से एक स्वास्थ्य कर्मी, एक सफाई कर्मी और एक सुरक्षा कर्मी की वहाँ नितांत आवश्यकता है, क्योंकि वहाँ पर वह बहुमूल्य राष्ट्रीय धरोहर रखा गया है जिसका वीर अब्दुल हमीद साहब ने प्रयोग किया था, और वह बिल्कुल खुला हुआ और सुरक्षित रखा गया है। वहाँ पर पानी जम जाता है उस इलाके में, उसकी भी समस्या है। हम लोगों ने अष्ट शहीद का जो स्मारक है मोहम्मदाबाद में, वहाँ देखा, और वहाँ अधिकार सेना ने यह निर्णय लिया है कि वहाँ 3 शिलापट्ट वहाँ पर खाली हैं, उन्हें भरवाए जाए, और अगर जिला प्रशासन नहीं करती है तो वह अधिकार सेना उस कार्य को करेगी। कटान का क्षेत्र हम लोगों ने देखा है, कई इलाकों में हम गए हैं, यहाँ पर सेमरा में, अन्य स्थानों पे, और उन सभी स्थानों पर कटान पर रोक लगने के लिए क्या प्रयास हो, एक सम्यक क्या उपाय बने, उसके संदर्भ में भी हम लोगों ने चर्चा की है और हम प्रयास कर रहे हैं। अधिकार सेना का उद्देश्य बुनियादी सोच के साथ अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार का विरोध करना है, और लोगों को धर्म और जाति के स्थान के आधार पर लड़ाने की जगह उनकी जो मौलिक समस्याएं हैं, मूलभूत बातें हैं, उनकी तरफ ध्यानाकृष्ट करते हुए उनके संदर्भ में कोई उपाय खोजना और उन दृष्टियों से उनकी मदद करना है। क्या अमिताभ ठाकुर इस बार 2024 लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं? अमिताभ ठाकुर 2024 में बलिया लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे। अब वह कितना अच्छा करेंगे, बुरा करेंगे, यह उनके प्रयास पर निर्भर करेगा, और जनता उनको किस हद तक स्वीकार करेगी नहीं करेगी उस पर निर्णय करेगा। अमिताभ ठाकुर यह स्पष्ट करना चाहता है कि अभी हमारी नई पार्टी है, हम शैशव अवस्था में हैं, हमारे पास हम कोई पूंजीपति स्थिति में नहीं है। हम अपने श्रम से, अपनी मेहनत से, अपने समर्पण से लोगों का विश्वास जीतना चाहेंगे। किस हद तक हम कामयाब होंगे, यह हमारे श्रम पर आधारित होगा और लोगों की श्रद्धा पर आधारित होगा। अच्छा, जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार, खुद आप एक अधिकारी रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, जिस तरह से वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में बुलडोजर नीति और इनकाउंटर्स चल रहे हैं, क्या सही मायने में इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारा यह मानना है कि बुलडोजर पूरी तरह से अंधी है। उसे सिर्फ विपक्षी दिखते हैं, आलोचक दिखते हैं, समीक्षक दिखते हैं, पत्रकार दिखते हैं। उसे कभी भी अपनी पार्टी का कोई व्यक्ति नहीं दिखता है, दूर दूर तक नहीं दिखता है, उनके कुकृत्य नहीं दिखते हैं, केवल विपक्षियों के कुकृत्य दिखते हैं। एनकाउंटर्स या तो पॉलिटिकल रीजन से हो रहे हैं या पुलिस वाले अक्सर पैसा लेके कर रहे हैं, ये हमारी पार्टी का स्पष्ट मंतव्य है। तमाम स्थानों पे फर्जी एनकाउंटर्स के FIRs हो रहे हैं, और स्थितियां निश्चित रूप से विकराल हैं। अभी कुछ प्रशासनिक बातचीत हो रही थी, तो आप प्रशासनिक अधिकारियों को लेकर कुछ कह रहे थे, क्या वो वजह थी कि आपको लगा कि नहीं, प्रशासनिक कार्रवाई या कार्य करने की प्रक्रिया ठीक नहीं है? देखिए, हमारा यह मानना है कि प्रशासन को निष्पक्ष होना चाहिए और निष्क्रिय होना चाहिए। इसका पूर्ण अभाव हो गया है। प्रशासन पूरी तरह से शासन में जो सत्ताधारी पार्टी है उनके दबाव में कार्य कर रही है, और यह अत्यंत ही विरुद्ध और गंभीर स्थिति है। इस दिनों रामचरितमानस बड़ा सुर्खियों में है, प्रतियां जलाई जा रही हैं, इसको लेकर अमिताभ ठाकुर क्या कहेंगे? देखिए,
देखिए, हमारा यह मानना है कि जिस घड़ी जिस क्षण जो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, उन्होंने यह कहा कि इस ग्रंथ को जला दिया जाएगा और जला दिया जाए, यह वास्तव में एक ऐसे धार्मिक ग्रंथ पे जिस पर करोड़ों हिंदुओं की आस्था है, उस ग्रंथ के संदर्भ में ऐसी बात कह दी गई। शासन पूरी तरह मौन रहा, प्रशासन ने संरक्षण दिया, स्थितियों को विकराल होने की स्थितियां बनाई और उसी का नतीजा था कि वास्तव में मानस को कुछ लोगों ने जला दिया। यह शासन की पूर्ण लापरवाही है जो ये स्थितियां बनी और इस प्रकार रामचरितमानस को जलाने का भी दिन देखना पड़ा हम लोगों को। अच्छा, जिस तरह प्रतियां जलाई गई, आप खुद प्रशासनिक अधिकारी रहे, देखा जाता है कि तमाम मामलों में फट से मुकदमा दर्ज हो जाती है, तमाम धाराएं लगा दी जाती है। यदि वास्तव में इस पे कार्रवाई होनी चाहिए तो क्या मुकदमा हो सकता था और क्या कार्रवाई हो सकती थी? इसमें तत्काल गंभीर धाराओं में FIR, तत्काल गिरफ्तारी और रासुका की कार्रवाई नितांत आवश्यक थी। अच्छा, एक चीज और थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि जैसे अभी जो सरकार राजनीतिक चल रहा है, तमाम पार्टियां भी आ रही हैं, रामायण को लेकर तमाम राजनीतिक चल रही है, इस बीच में अमिताभ ठाकुर बलिया को ही क्यों चुने हैं? देखिए, बलिया में मैं पहले कार्य कर चुका हूं, मुझे यहाँ के लोगों से स्नेह रहा था, यहाँ लोगों से संपर्क है और इसको देखते हुए मैंने उस बलिया का निर्णय किया और मुझे लगता है कि मैंने सही निर्णय किया। बिल्कुल, बातचीत कर पे ये थे जबरिया रिटायर IPS अमिताभ ठाकुर, जिनसे हमने बातचीत किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से सरकार लगातार बुलडोजर नीति को अपना रही है, कहीं न कहीं शासन और सत्ता का अपना हनक दिखा रही है। इस तरह के कार्रवाई बिल्कुल निराधार है और गलत है। गाजीपुर से शशिकांत तिवारी।